तो गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में। तो आज हम फिर से द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन से एक आर्टिकल को डिस्कस करेंगे और उस आर्टिकल में जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे उन सभी पे चर्चा भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और देखते हैं क्या कुछ खास है आज के इस सेशन में। बहुत ही प्रोडक्टिव होने वाला है क्योंकि आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन के अलावा ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स जो नए हैं इस चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए आते हैं सीधे कंटेंट पर और देखते हैं क्या कुछ खास है हमारे लिए। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम इडियम्स एंड फ्रेजेस को। सबसे पहला है एट बैक एंड कॉल। एट बैक एंड कॉल का मतलब होता है जो सेवा में हमेशा हाजिर रहे। सेवा में हमेशा हाजिर, आप बुलाओ और झट से वो हाजिर हो जाए, ऐसे लोगों के लिए हम यूज़ करते हैं एट बैक एंड कॉल। अवेलेबल एंड विलिंग टू डू वट एवर समवन आस्क, कुछ भी कहने को और करने को दिया जाए वो झट से कर दे, इसको हम कहते हैं बैक एंड कॉल। सेंटेंस है ही एक्सपेक्ट्स हिज एम्प्लॉयज़ टू बी एट हिज बैक एंड कॉल डे एंड नाइट। उम्मीद करता है कि उसके जो एम्प्लॉय हैं वो हमेशा सेवा में हाजिर रहे दिन और रात। आगे बढ़ते हैं इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है कोई चीज़ रिटर्न में लेना, लिखित रूप से अगर आप कोई चीज़ डिमांड करते हैं या लेते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्लैक एंड वाइट। लिखित रूप से, रिटर्न में, मौखिक रूप से नहीं, लिखित रूप से। इन ब्लैक एंड वाइट, इन रिटर्न और प्रिंट, रिटर्न में या प्रिंट में। सेंटेंस है शी हैड अबैंडन्ड ऑल होप ऑफ गेटिंग हर कॉन्ट्रैक्ट डाउन इन ब्लैक एंड वाइट। तो उन्होंने अपनी उम्मीद छोड़ दी उसने कि उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है लिखित रूप से उसे मिलेगा। लिखित रूप से ये ऑफिशियली यूज़ होता है कि आपको कोई प्रॉमिस करता है या फिर कुछ काम करने के लिए कहा जाता है तो आप चाहते हैं कि मुझे इस चीज़ को रिटर्न में दिया जाए, दैट इज़ कॉल्ड ब्लैक एंड वाइट। आगे बढ़ते हैं नॉट बैट एन आईलिड, यानी कि किसी पे प्रभाव, किसी चीज़ का प्रभाव नहीं होना, एकदम प्रभावहीन। प्रभावहीन, इफेक्ट ही ना पड़ना, आप कुछ भी बोल दो। बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जिनको आप कुछ भी बोल दो, कैसा भी सिचुएशन हो उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसके लिए हम यूज़ करते हैं नॉट बैट एन आईलिड। टू शो नो साइन ऑफ सरप्राइज, यहाँ साइन छूट चुका है फ्रेंड्स, साइन, नो साइन ऑफ सरप्राइज और वरी, ना ही चिंता शो करते हैं ये समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन, कुछ भी हो जाए, अनएक्सपेक्टेड हैपन हो जाए फिर भी ये प्रभावहीन रहते हैं, कोई रिएक्शन नहीं करते। सेंटेंस माई ब्रदर इज सो ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, जिद्दी इंसान के लिए हम ऑब्स्टिनेट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। दैट इवन आफ्टर बीइंग स्कॉल्डेड ही डज नॉट बैट एन आईलिड, उसे कोई डांटने के बावजूद उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है पुरानी दुश्मनी, कोई पुरानी दुश्मनी हो तो उसके लिए हम बोलते हैं बैड ब्लड। अनफ्रेंडली और हॉस्टाइल रिलेशंस जो होते हैं उसके लिए बैड ब्लड का इस्तेमाल करते हैं। इस इडियम को सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। देयर इज अ बैड ब्लड बिटवीन दी टू नेबर्स, दोनों पड़ोसी के बीच में कोई पुरानी दुश्मनी है। नेक्स्ट है बी इन नेम ओनली, नाम मात्र का, नाम मात्र का, उसके लिए हम यूज करते हैं बी इन नेम ओनली। यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पर्सन और थिंग, ऐसे पर्सन या थिंग के लिए यूज करते हैं दैट डज नॉट हैव द क्वालिटी दैट इट्स नेम सजेस्ट, जो इसका नाम सजेस्ट करता है उस तरह का क्वालिटी नहीं होता। जैसे हमारे देश की राष्ट्रपति साहिबा, उनके पास वो, हम कहते हैं कि वो क्या है, इस देश की हेड हैं, बट उनके पास जो है एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होती है। सेंटेंस में इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट इन नेम ओनली, नाम मात्र की कार्यपालिका है राष्ट्रपति। चलिए ये था इडियम्स एंड फ्रेजेस आज के इस कंटेंट में। आगे बढ़ते हैं और एडिटोरियल सेक्शन के एक आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। तो आईपीएल खत्म हो चुका है और उसी से रिलेटेड एक आर्टिकल को हमने लिया है, उसी पे हम डिस्कस करेंगे आज। आईपीएल 17th एडिशन एडेड अ न्यू डायमेंशन, एक नया आयाम प्रस्तुत किया है। ये जो 17वां सीजन था आईपीएल का, टू द वे क्रिकेट इज प्लेड, जिस तरह से क्रिकेट खेला जाता है उसके लिए इसने एक नए आयाम को प्रस्तुत किया है। आगे बढ़ते हैं। संडेज इंडियन प्रीमियर लीग फाइनल, संडे को फाइनल खेला गया बिटवीन कोलकाता नाइट राइडर्स एंड सनराइजर्स हैदराबाद एट द एम ए चिदम्बरम स्टेडियम इन चेन्नई माइट हैव टर्न्ड एंटी क्लाइमेटिक। हो सकता है उस दिन जो फाइनल खेला गया वो एंटी क्लाइमेटिक हो, क्योंकि क्लाइमैक्स हर कोई चाहता है एकदम जबरदस्त हो, लेकिन ऐसा क्लाइमैक्स नहीं रहा, एकदम वन साइडेड मैच था। बट इट शुड नॉट डिफ्लेक्ट फ्रॉम वट वॉज एन इंथ्रिलिंग 2 months ऑफ क्रिकेट, लेकिन इस बात से नकारा नहीं जा सकता, डिफ्लेक्ट नहीं कर हो सकते, या डिफ्लेक्ट का मतलब पथ से हट जाना, तो डिफ्लेक्ट नहीं किया जा सकता, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि क्या इंथ्रिलिंग 2 month ऑफ क्रिकेट रहा है। इंथ्रिलिंग, इंथ्रिलिंग का मतलब होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंथ्रिलिंग। चलिए इंथ्रिलिंग का मीनिंग समझते हैं। इंथ्रिलिंग का मतलब होता है मंत्रमुग्ध कर देना, मंत्रमुग्ध कर देना। फैसिनेट, इसका आप सिनोनिम्स यूज कर सकते हो,
फैसिनेट। ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करें तो ये वर्ब है, इंथ्रेल से बना इंथ्रेलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंथ्रेलिंग क्रिकेट रहा 2 मंथ के लिए। केकेआर थ्रैश्ड, थ्रैश्ड यानी कि पीटना, हराना, बुरी तरह से हराना, दैट इज कॉल्ड थ्रैश। पीटना भी होता है इसका मतलब, यानी केकेआर ने एसआरएच को पीटा, बीट करना, पाउंड करना, इसका सिनोनिम्स है। थ्रैश बाय 8 विकेट्स टू क्लेम इट्स थर्ड टाइटल। तो केकेआर ने इसका तीसरा टाइटल जीता, इट्स फर्स्ट सिंस 2014, 2014 के बाद इसने 2024 में फिर से जीता। इससे पहले 2012 में ये जीती हुई 3 बार टाइटल जीती है। बट द वन साइडेड नेचर, ये वन साइडेड नेचर रहा फाइनल ऑफ द समिट क्लैश शुड नॉट स्टेन द लेटर्स रेपुटेशन। तो इसका मतलब ये नहीं है, एक साइडेड मैच था, लेकिन इससे जो एसआरएच है उसके ऊपर कोई धब्बा नहीं लग सकता, क्योंकि उसने भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, तो उसके रेपुटेशन पे कोई दाग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पूरा जर्नी देखा जाए इस आईपीएल में, इस सीजन में, तो बहुत ही शानदार रहा एसआरएच का भी। केकेआर एंड एसआरएच हैड फिनिश्ड 7th and 10th। केकेआर और एसआरएच जो है फिनिश की थी 7वें और 10वें स्थान पर क्रमशः, रिस्पेक्टिवली, क्रमशः होता है इसका मतलब रिस्पेक्टिवली का, इन 2023। 2023 में ये दोनों टीमें 7वें और 10वें स्थान पर रही थी, बट ब्रोक आउट ऑफ द रट, ये जो है उस स्थिति से बाहर निकली, प्लेइंग सम ऑफ द बोल्डेस्ट, बहुत ही बोल्डेस्ट क्रिकेट खेली, एंड मोस्ट अटैकिंग क्रिकेट, और बहुत ही अटैकिंग क्रिकेट इस सीजन खेली। 8 ऑफ द 9 हाइस्ट आईपीएल टोटल, 9 में से 8 आईपीएल टोटल जो हाइस्ट है केम दिस सीजन, इस सीजन 8 हाइस्ट स्कोर बने, एंड केकेआर एंड एसआरएच अकाउंटेड फॉर 5 ऑफ दोस, और केकेआर और एसआरएच जो है उनमें से 5 हाइस्ट स्कोर इन दोनों टीमों ने मिलकर बनाए। दीज गार्गेंचुअन स्कोर, गार्गेंचुअन यानी कि विशालकाय, बहुत बड़ा, इसके लिए हम विशालकाय, गार्गेंचुअन का मतलब होता है विशालकाय। चलिए अगर हम इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करें तो ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव गार्गेंचुअन। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो ह्यूज, मैसिव, और क्या होगा, कोलोजल, बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। गार्गेंचुअन स्कोर कैन बी एट्रीब्यूटेड, इसका श्रेय दिया जा सकता है, एट्रीब्यूट यानी कि श्रेय दिया जा सकता है, क्रेडिट दिया जा सकता है, टू द इम्पैक्ट प्लेयर रूल, इम्पैक्ट प्लेयर रूल को जो है श्रेय दिया जा सकता है, जिससे अलाउ किया, विच अलाउड एन एक्स्ट्रा बैटर और बॉलर टू बी ड्राफ्टेड इनटू द प्लेइंग 11, जिसकी वजह से एक एक्स्ट्रा बैटर और बॉलर रिस्पेक्टिव टीमें खिला सकती थी इम्पैक्ट प्लेयर के वजह से। बट क्रेडिट, लेकिन श्रेय जो है इज ऑल्सो ड्यू, उन्हें भी देना चाहिए, टू द रिस्पेक्टिव टीम्स थिंक टैंक, जो टीम के थिंक टैंक थे उन्हें भी देना चाहिए, जिन्होंने असेंबल किया सच होलसम स्क्वाड, इस तरह के होलसम स्क्वाड यानी कि जो एक अच्छा परफॉर्म करके दे, बेहतर जो शुभ हो टीम के लिए, ऐसा सोच थिंक टैंक वालों ने असेंबल किया, उसको भी श्रेय देना चाहिए। केकेआर्स स्टॉक वाज बिल्ट ऑन, केकेआर की जो टीम थी वो बनी थी श्रेयस अय्यर्स एस्ट्यूट कैप्टनसी, एस्ट्यूट, एस्ट्यूट को भी डिस्कस कर देते हैं, ये भी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चतुर। ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है चतुर। सिनोनिम्स देखें तो बहुत ही शार्प, स्मार्ट, या फिर ब्रिलियंट, क्लेवर, ये सारे इसके सिनोनिम्स होंगे। तो बहुत ही चतुराई तरीके से कैप्टनसी की श्रेयस अय्यर ने केकेआर के लिए। द एक्सपीरियंस ऑफ सुनील नारायण, सुनील नारायण का अनुभव। द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर फॉर द रिकॉर्ड 3rd टाइम, तीसरी बार मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बने आंद्रे रसेल एंड मिचेल स्टार्क। इन सभी खिलाड़ियों ने बेहतर परफॉर्म किया केकेआर के लिए। एंड अ स्ट्रॉन्ग इंडियन कोर, और भारतीय टीम भी रही थी, भारतीय टीम मीन्स भारतीय प्लेयर भी रहे थे केकेआर में, जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किए। वेंकटेश अय्यर, वरुण चक्रवर्ती एंड वैभव अरोड़ा, ये भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने केकेआर में अपना अहम योगदान दिया। एसआरएच ब्रॉट इन पैट कमिंस टू हेल्म द साइड, तो एसआरएच ने सनराइजर्स हैदराबाद में पैट कमिंस को कप्तान बनाया ताकि वो लीड करे। एंड अंडर द ऑसीज काल्म, ये ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं, इसके काल्म लीडरशिप, काल्म का मतलब होता है शांत, कूल, इसी को बोलते हैं काल्म, एकदम शांत स्वभाव के कैप्टनसी लीडरशिप की इन्होंने चलिए सॉरी, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा एंड हेनरिक क्लासेन रीडिफाइंड टी20 बैटिंग। तो इन खिलाड़ियों ने क्या किया, बैटिंग की परिभाषा ही बदल दी। टी20 में जिस तरह से बल्लेबाजी की इन्होंने टी20 बल्लेबाजी की परिभाषा ही बदल के रख दी है। एच मच एज केकेआर एंड एसआरएच ब्रॉडेंड द हॉरिजन ऑफ T20s, IPL 17 विटनेस्ड अ स्पिरिटेड अटेम्प्ट बाय अदर्स टू कीप पेस। तो एसआरएच और केकेआर ने तो भाई जो IPL 17 सीजन का जो
हॉरिजन है इसको ही बदल के रख दिया था, एकदम बड़ा कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद दूसरे दूसरे खिलाड़ी जो थे उन्होंने भी इस बदलते दौर में कदम से कदम मिला के आगे बढ़े। जैसे विराट कोहली की बात करें तो हैड हिज सेकंड बेस्ट आईपीएल, उन्होंने सेकंड बेस्ट आईपीएल स्कोर किया, 741 रन बनाए एंड स्कोर्ड एट अ नेवर सीन बिफोर रेट, और अच्छे स्ट्राइक रेट से बनाए। द बेलीग्रेंट हिटिंग, बेलीग्रेंट का मतलब जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहे, लड़ाकू, बेलीग्रेंट, ये भी एडजेक्टिव है, ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है लड़ाकू, जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार है, आक्रामक। एग्रेसिव कह सकते हैं इसका सिनोनिम्स। और देखें तो हॉस्टाइल, इसके अलावा बेलिकोज भी हो सकता है एक और वर्ड, इसका मतलब भी होता है लड़ाकू, बेलिकोज। तो ये सब याद रख सकते हैं। तो बेलीग्रेंट हिटिंग जो है जैक फेजर मैगर का एंड ट्रिस्टन स्टब्स दिल्ली कैपिटल्स इन प्ले ऑफ कंटेंशन फॉर द लॉन्ग। तो लंबे समय तक के लिए दिल्ली कैपिटल्स को इन दोनों खिलाड़ियों ने क्या किया, दिल्ली को दौड़ में बनाए रखा, कंटेंशन यानी कि दौड़ में, इस अहम मुकाबले में दौड़ में बनाए रखा लंबे समय तक प्ले ऑफ के लिए। हालांकि वो क्वालिफाई नहीं कर पाई। वाइल विल जैक्स प्लेड अ क्रूशियल रोल, बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया विल जैक्स ने, किसके लिए, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए। क्रूशियल रोल का, क्रूशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, यूजफुल, क्रूशियल का मतलब इंपॉर्टेंट, यूजफुल, यूजफुल रोल प्ले किया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए। फेरी टेल यानी परी कथा की तरह एंट्री इनटू द फाइनल फोर डिस्पाइट हैविंग लॉस्ट 7 ऑफ द फर्स्ट 8 गेम्स। तो आरसीबी की टीम जो है पहले 8 में से 7 मैच गंवा चुकी थी और उनके चांसेस जो थे बहुत ही कम थे अब फाइनल फोर में पहुंचने के। लेकिन जिस तरह से ये पहुंची है ये एक फेरी टेल से कम नहीं है, एक परी कथा की तरह है, और ये फाइनल फोर में पहुंची भी थी। आगे बढ़ते हैं। द कंपटीशन वॉज ऑल्सो इनरिच्ड, ये कंपटीशन और भी चीज़ों से यादगार रहा, हरा भरा रहा, बाय मयंक यादव्स शेयरिंग स्पीड, शेयरिंग यानी कि तेज तर्रार, एकदम बहुत ही तेज रफ्तार, फास्ट बॉलर हर्षित राणा, डिसेप्शन, डिसेप्शन यानी कि जो छल धोखे, जो बल्लेबाजों को धोखे में डाल दे, दैट इज कॉल्ड डिसेप्शन, एंड अर्ली करियर प्रॉमिस ऑफ बैटर्स अभिषेक पौरेल एंड नीतीश कुमार रेड्डी। तो युवा खिलाड़ियों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया इस पूरे टूर्नामेंट में, तो एक अच्छा टेक अवे है यहाँ पर। वट ऑल्सो स्टूड आउट का मतलब साफ साफ दिखाई देना, स्टैंड आउट से बना स्टूड आउट, यानी कि जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे उसे हम स्टैंड आउट कहते हैं। दैट इज टू बी इजीली सीन और नोटिस। मैं नीचे लिख देता हूँ, स्टैंड आउट मतलब टू बी इजीली सीन और नोटिस्ड, जो इजीली सीन किया जा सके, नोटिस किया जा सके। तो क्या ऐसा चीज़ आया इस आईपीएल में, इन दिस क्रिकेटिंग जाम्बूरी, जाम्बूरी का मतलब बड़ा उत्सव, जाम्बूरी उत्सव, किसी बड़े उत्सव के लिए हम जाम्बूरी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। लार्ज सेलिब्रेशन कह सकते हैं आप इसको, लार्ज सेलिब्रेशन। चलिए इसके अलावा सिनोनिम्स देखें तो फेस्टिविटीज़ कह सकते हैं, फेस्टिविटीज़ कह सकते हैं, सेलिब्रेशन कह सकते हैं। तो इस क्रिकेटिंग जाम्बूरी में क्या हुआ, वॉज द टाइमलेसनेस ऑफ दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक जो है टाइमलेसनेस है, यानी कि एज है, फिर इतना एज हो चुका है फिर भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एंड टू अ लेसर एक्सटेंट, और कहीं ना कहीं MS धोनी भी एज को जो है जस्ट नंबर डिफाइन किया है। परहैप्स संभवतः द ओनली डिस्कॉर्डेंट, डिस्कॉर्डेंट यानी कि एक ऐसा चीज़ जो लय में ना हो, सुर में ना हो, मतलब कुछ चीज़ें एक लय में चल रही हैं लेकिन एक जो है अलग लय में चल रहा है, जिसको हम बेताल कहते हैं, डिस्कॉर्डेंट, बेताल, किसी चीज़ के ठीक विपरीत, उल्टे चलना, ठीक विपरीत, किसी चीज़ के ठीक विपरीत चलना। एक मिनट, मैंने विपरीत को शायद थोड़ा सा गलत लिखा, बेताल विपरीत, यस। चलिए किसी चीज़ के ठीक उल्टे चलना, उसको हम कहते हैं डिस्कॉर्डेंट। तो एक ही चीज़ डिस्कॉर्डेंट रहा, नोट वॉज एब्सेंस ऑफ T20 वर्ल्ड कप बाउंड इंडियन स्टार्स, यानी जो T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में शामिल हैं वे खिलाड़ी एब्सेंस रहे इस समिट क्लास में, यानी फाइनल में, डिस्पाइट फाइन परफॉर्मेंसेस। विराट कोहली, ऋषभ पंत ने फाइन परफॉर्मेंसेस दिए, इसके बावजूद उनकी टीमें फाइनल में नहीं पहुंची, और फाइनल में जो T20 वर्ल्ड कप के लिए चुने गए खिलाड़ी हैं वो एब्सेंट रहे, यानी वहाँ तक पहुँची ही नहीं उनकी टीमें। इन द बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट, यानी टूर्नामेंट के अंत में वो सारे खिलाड़ी नजर नहीं आए। बट इट कैन पोटेंशियली वर्क इन इंडियाज फेवर, लेकिन ये इंडिया के फेवर में ही रहा। फॉर अ वीक्स रेस्ट इन जैम पैक्ड कैलेंडर इज अ गुड गॉड सेंड, यानी कि अभी बहुत लंबा क्रिकेट खेलना है और T20 वर्ल्ड कप है, तो एक सप्ताह का रेस्ट जो है एक अच्छा खासा
रेस्ट मिल जाएगा। और एक पॉजिटिव नोट है, एक अच्छी बात है टीम इंडिया के लिए। इफ़ द लाइक्स ऑफ कोहली, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, शिवम दुबे, सूर्य कुमार यादव एंड जसप्रीत बुमराह कैन कैरी देयर फॉर्म इनटू द बायएनियल एक्स्ट्रावेगेंजा, बायएनियल यानी कि द्विवार्षिक, जो हर 2 साल में खेला जाए उसको बायनियल बोलते हैं। एनुअल यानी कि जो हर साल हो। एक्स्ट्रावेगेंजा, एक्स्ट्रावेगेंजा को भी नोट कीजिए, ए लार्ज एक्साइटिंग इवेंट। लेकिन ये इवेंट कैसा होगा? इंटरटेनमेंट से भरा हुआ, इंटरटेनमेंट से भरा हुआ हो। ए लार्ज एक्साइटिंग इवेंट, उसको हम एक्स्ट्रावेगेंजा कहते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट हो। तो ये जो अगर शिवम दुबे, विराट कोहली, संजू सैमसन, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह ये अपने फॉर्म को कैरी करते हैं T20 वर्ल्ड कप में भी, तो क्या होगा? दैट बिगिंस ऑन द संडे, जो संडे को शुरू हो रहा है। रोहित शर्माज मैन विल हैव अ फेयर चांस, इनके पास एक अच्छा मौका होगा ऑफ एंडिंग देयर लॉन्ग ICC ट्रॉफी ड्रॉप्ड। तो ये जो सूखापन चल रहा है ICC ट्रॉफी का, ये खत्म हो सकता है। तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही था फ्रेंड्स। जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड है आप उसको नोट कर सकते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस जो हमने डिस्कस करा उसको आप समझ सकते हो। और आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो एक बार फिर से चलते चलते, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं बार बार लाइक कर दे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लाइक देख के हमें लगता है कि हमारी मेहनत रंग ला रही है, हमें भी अच्छा लगता है। एक वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत तो लगती ही है। तो चलिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल फिर से एक नए द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल को लेकर, उस पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।